हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम के 4 बजे थे और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। अभी जो लाइफ है काफ़ी बिजी चल रही है, भयंकर वाली बिजी कह सकते हैं आप। फिर भी 1 घंटे का रेस्ट का टाइम मैंने निकाला था। तो सुबह का सारा काम कंप्लीट करके ऑर्डर्स जितने थे, आज सुबह मेरे 8 ऑर्डर्स थे, तो उनको डिलीवर करके फिर जो है किचन को थोड़ा समेट के और अपने लिए 1 घंटे का वक्त निकाला और बस फिर वापस से 4 बजे मैं लग गई हूँ काम में, शाम की क्लीनिंग वगैरह। तो एक साथ 3 काम अभी चल रहे हैं। घर का काम तो देखो छोड़ नहीं सकते, घर का काम भी है, यूट्यूब का भी कर ही रही हूँ, वीडियोज़ बना रही हूँ और साथ ही साथ ये बिज़नेस वाला काम भी जो है वो चल रहा है। अभी शुरुआती दौर है तो मेहनत ज़्यादा है। कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें शुरू में मेहनत नहीं करनी पड़ती है? तो इसीलिए मैं भी कर रही हूँ, है ना। और मेरे लिए बिज़ी रहना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं इलू तो बीकानेर पढ़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी और काफ़ी नेगेटिव थॉट्स जो है आती थी। अभी भी बहुत चिंतित चल रही हूँ इलू के लिए। माइंड 1 घंटा भी मैं फ्री रहती हूँ ना तो इधर उधर दौड़ता है, चिंता खाता है और उस टेंशन से ना सांसों में प्रॉब्लम होती है फिर मुझे। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं बिज़ी रह रही हूँ, भयंकर वाली। वरना ना इधर उधर माइंड को कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ सफाई का काम निपटा करके। और आज मेरे शाम के 8 ऑर्डर्स थे। सुबह का भी मैंने बताया कि 8 थे, तो शाम के भी 8 हैं। 6 तो हैं रेगुलर थाली और 2 कॉम्बो हैं कढ़ी चावल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, चावल जो है वो चढ़ा दिए और फिर जो है कढ़ी जो है वो मुझे बनानी है। तो यहाँ पे बेसन वाला डब्बा भी जो है वो मैंने निकाल रखा है। तो कढ़ी की पूरी तैयारी करूँगी। बेसन में छाछ, मसाले और पानी वानी डाल के पूरा घोल बनाऊँगी और फिर जो है कढ़ी बनाऊँगी। यूँ देखो, देखने में यूँ लगता है या सोचने में यूँ लगता है ना कि कढ़ी सस्ती पड़ती होगी, छाछ सस्ती है, 2-3 चम्मच बेसन लगता है ना, ये सब सोचें तो। और दाल जो है महंगी पड़ती है, लेकिन कढ़ी जो है गैस की खपत ज़्यादा ले लेती है क्योंकि कढ़ी को खूब खदकाना पड़ता है, खूब उबालना पड़ता है, तभी जाके ना कढ़ी अच्छी और टेस्टी बनती है। अब बाहर की रोड साइड वाली जैसी कढ़ी तो हम घर पे बनाते नहीं है। अपन तो बनाते हैं बढ़िया सी गाढ़ी सी कढ़ी पकोड़ा, पकोड़े में भी ऑयल वॉयल सब लगता है ना। तो बढ़िया सी कढ़ी जो है मुझे बनानी है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो एक वीडियो में पूरा मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। उससे भी आपको काफ़ी सीखने को मिल सकता है। टाइम जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ जो है लोगों को मेरी टेंशन भी हो रही है कि कहीं मैं लॉस में ना चली जाऊँ, है ना, क्योंकि मैं बढ़िया खाना दे रही हूँ कम प्राइस में। तो जो मेरे देखने वाले हैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें थोड़ी सी चिंता होती है मेरी कि दीदी आप बहुत अच्छा खाना दे रहे हो, बहुत कम प्राइस में दे रहे हो, आपको लॉस ना हो जाए, क्योंकि अभी एलपीजी की भी प्रॉब्लम चल रही है ना। और देखो पैकिंग मटेरियल और सब कुछ महंगा भी हो गया है ना। तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, है ना, कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि मुझे लॉस हो रहा है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही हूँ। सब कुछ एक अलग वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए कढ़ी छोंकी उतने में चावल तो बन ही गए, है ना। तो ये हो गया और अब जो है कढ़ी के पकोड़े भी जो है मैं बना लूँगी। तो आज की थाली में कढ़ी, चावल, सब्ज़ी और रोटी जो है वो जाएगी, ठीक है। कॉम्बो में कढ़ी और चावल का जो है ऑर्डर है। अब बाहर हम कॉम्बो लेते हैं, कई रोड साइड वाले ठेले जो होते हैं ना, वो आपको 60 रुपये में भी कढ़ी चावल दे देंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक प्लेट, जो छोटी प्लेट नहीं होती है वो, और उसमें चावल भरते हैं, उसमें ऊपर कढ़ी डालते हैं और चटनी डाल देते हैं। ठेले वाली कढ़ी चावल खानी है तो आपको 60 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन मैं अपना प्राइस बता रही हूँ, है ना। कई लोग मेरे थाली का प्राइस भी पूछते हैं, तो कॉम्बो के प्राइस मैंने 100 रख रखे हैं, ठीक है। ये घर की बनी कढ़ी है, बढ़िया माल यूज़ ले रही हूँ, 1 नंबर का माल यूज़ ले रही हूँ, 2 नंबर का माल यूज़ नहीं ले रही हूँ। फूड बिजनेस वाले ना 2 नंबर का माल यूज़ लेते हैं। अब कैसे अपना प्रॉफिट करते हैं, उनकी जो पोल है जो भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बाहर से खाना कितना वो है ना। तो किस तरीके से वो लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, ग्राहक को घटिया माल दे करके। लेकिन मैं बिल्कुल बढ़िया माल यूज़ ले रही हूँ और बढ़िया चीज़ जो है वो दे रही हूँ कम दाम में अभी, क्योंकि शुरुआती दौर है ना।
तो मैंने कॉम्बो का प्राइस 100 रख रखा है। सो गाइस, कॉम्बो में मैंने छोले चावल रायता रख रखा है, राजमा चावल रायता रख रखा है, दाल मखनी चावल और रायता रख रखा है, कढ़ी चावल है, इडली सांभर है ना, ये सारे कॉम्बो में रख रखे हैं। इडली सांभर का प्राइस अलग है, बाकी ये सारे जो राइस और वो वाले कॉम्बो हैं उनका प्राइस जो है वो 100 रख रखा है। इनके साथ रायता भी होता है, लेकिन कढ़ी अपने आप में एक छाछ होती है, तो इसके साथ रायता नहीं, सैलेड जाएगा, ठीक है। और मैं बढ़िया जो है माल दे रही हूँ और मेरी मेहनत भी लग रही है, पसीने छूटते हैं कुछ भी बनाने में। पैकिंग मटेरियल भी महंगा हो चुका है ना। तो इस वजह से प्राइस ये है। देखो कितनी बढ़िया कढ़ी है, गाड़ी वाली। अब ये ऐसी कढ़ी क्या आपको रोड साइड में मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी भी बना ली है, रेगुलर थाली के लिए राइस भी हो गए और यहाँ पे रोटियाँ भी सारी मैंने सेक ली हैं। थोड़ी सी थकान हो गई थी तो चाय जो है वो बना ली। अब बाहर बैठ के इत्मीनान से चाय पियेंगे, टोस्ट और नमकीन लेंगे। चूचू को भी देखो दिखा दिया है, क्योंकि जब मैं चूचू नहीं दिखाती हूँ तो कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं, चूचू आजकल दिखाई नहीं दे रही है ना। और इसने ना पिछले व्लॉग में ये डोली पे बैठी थी, तब चित्रा बुआ को इसकी टेंशन हुई थी। मुझे भी होती है, लेकिन इतनी ज़िद्दी है ना कि इसको उस डोली पे ही बैठना होता है, ये मानती नहीं है और इसको वहाँ पे बैठ के इधर उधर देखना होता है, पंचायती करनी होती है। तो ये पंचायती खोर भी है ना। साथ ही में ये चूज़ी भी है, तो खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती है। ये दिखने में ही थोड़ी सी मोटी सी लगती है, क्योंकि इसका ऑपरेशन करवाया था ना, 2 ऑपरेशन हुए हैं इसके, तो इसकी वजह से ना ये थोड़ी सी मोटी दिखती, लेकिन खाती पीती नहीं। वापस से मैं किचन में आ गई थी कॉम्बो पैक करने के लिए, क्योंकि अब जो है डिलीवर करने थे। तो अब देखिए, आप खुद ही देखिए, पूरा बढ़िया क्वांटिटी में ही राइस दिए हैं और कढ़ी है और सैलेड जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो थाली होती है यही कॉम्बो की थाली होती है, और जो दूसरी बड़ी वाली थाली होती है वो रेगुलर थाली, पूरी मील की थाली होती है। कॉम्बो हमें इसी थाली में देना होता है, और ये थाली थोड़ी सी उससे ठीक पड़ती है ना, क्योंकि कॉम्बो है भाई, 2 ही चीज़ें हैं, उसके लिए हम बड़ी थाली थोड़ी ना वेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी की वजह से नहीं, क्योंकि पैकिंग मटेरियल ही महंगा हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है, गैस भी लगता है, हमारी मेहनत भी लगती है, पैकिंग का भी प्राइस लग रहा है, हमारे मसाले भी लग रहे हैं, हमारा ग्रॉसरी भी लग रही है। तो उस हिसाब से जो है सारी जो है प्राइस डिसाइड होती है थाली की। तो ये रही जैन वाली जो है कॉम्बो थाली है, तो इसमें प्याज व्याज नहीं गया। ये रेगुलर थाली भी मैंने पैक कर दी थी, और ये जो है बल्क ऑर्डर में है, तो इसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है। अब इस एक दो में क्या है कि प्रॉफिट कम होता है, तो जो जहाँ पे बल्क ऑर्डर जाते हैं ना, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें अगर अपन ज़्यादा भी कुछ दे देंगे तो भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन एक ही थाली कोई ऑर्डर करेगा या 2 ही थाली कोई ऑर्डर करेगा तो उसमें मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये देखिए, कढ़ी चावल हो गए, 4 रोटी हो गई और खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी और सैलेड हो गया। इसको भी हम रैपिडो से डिलीवर कर देंगे, दोनों ही चीज़ें हमने डिलीवर कर दी थी, है ना। तो इस तरीके से होता है। बाकी सारी डिटेल आपको मैं फिर कभी बताऊंगी, किसी दिन मुझे टाइम लगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय करने के लिए चले गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे। सोचा था कुछ चटपटा खाएंगे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया क्या खाएं क्या नहीं। खूब ढूंढा, खूब सर्च किया, लेकिन नहीं हमको समझ में आया। तो बस हम लॉन्ग ड्राइव 1-2 घंटे करके वापस जो है वो घर आ गए थे। तो ये है आज की वीडियो में बस इतना ही।